ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका पेज नंबर 19 से आगे अंतिम पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद भूमिका की विवेचना करते हुए, भूमिका को लिखते हुए कहते हैं, सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि है, इसका भी उल्लेख हुआ है। अच्छा, मान लीजिए आपको किसी के घर जाना हो। जूही माता जी, सोचिए, अगर आपको किसी के घर जाना हो तो आप क्या करेंगे? एक गाड़ी लेंगे, कार लेंगे और सीधे उसके घर पे धावा बोल देंगे, दरवाजा तोड़ते हुए सीधे घर के अंदर, राइट? जूही माता जी, सही कह रहा हूं? जी प्रभु जी। ऐसा ही करेंगे? जी प्रभु जी। अरे, तो बड़ी डेंजरस माता जी। हाँ, ऐसा करेंगे सत्यवती मैया? किसी के घर जाना हो तो आप एक कार में बैठेंगे या एक बुलडोजर लेंगे और जाके उसके घर में तोड़ते ताड़ते उसके घर के अंदर, बोले कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। तो यदि आपको किसी के घर जाना हो तो आपको सबसे पहले उसके घर के मालिक से परमिशन लेनी होती है। श्रील प्रभुपाद यही बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले सारे लोग विजिबल हो जाइए। क्या है, मुझे आनंद नहीं आता यदि कोई इनविजिबल होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं मशीनों से बात कर रहा हूँ, है ना? तो इसलिए थैंक यू। सब लोग ऐसे दिखते रहने चाहिए। हम्म। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हम किसी भी एक लोक से यदि हम दूसरे लोक में जाना चाहें तो यह कोई यांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हम कोई मशीन से एक लोक से दूसरे लोक नहीं जा सकते कि पृथ्वी लोक से चलो चंद्रलोक, हाँ वहां जमीन खरीद के बसाएंगे घर, हाँ बसाबो दुईजन, तो दो जन को वहां ले जाके बसा दिए। ये कोई विधि नहीं है। यदि इसकी प्रॉपर विधि जाननी है तो श्रील प्रभुपाद ने एक किताब लिखी है, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। वो उसकी भूमिका भी यहाँ दी हुई है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान प्रतन यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करता है, मतलब जो उनको मनाता है, जो उनसे परमिशन लेता है, वो उनके लोक में जाता है। और जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, जिसकी पूजा करता है, जिससे परमिशन लेता है, जैसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, गुरु महाराज से मेरा बड़ा विशेष प्रेम है। लोग जाते हैं तो गुरु महाराज के रूम में जाने के लिए परमिशन लेते हैं, बाहर व्यक्तियों से, बाहर सबसे। मैं जाता हूँ, सीधे गेट खोलता हूँ गुरु महाराज के कमरे के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध है गुरु महाराज से, मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मुझे परमिशन है कि मैं कभी भी जाकर एंट्री कर सकता हूँ। ये मुझे पहले से परमिशन है। तो इसलिए इसलिए तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको। हम्म? इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि यदि किसी भी लोक में जाना है तो सबसे पहले उस लोक के अधिष्ठाता से प्रेम करनी होगी, पूजा करनी होगी। पूजा का दूसरा मतलब ही प्रेम होता है, पूजा करनी होगी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता में यहाँ विधि दी हुई है, यान्ति देव व्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता।
यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, मशीन की कोई आवश्यकता नहीं है। राइट? ठीक है आनंदानी भैया? जी प्रभु जी। सुने यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक और निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोक यानी देवलोक को जाया जा सकता है। मनुष्य के केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। इस तरह से चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। अभी आधुनिक सभ्यता में लोग तो सूर्य पे जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई यान ही नहीं है जो सूर्य के ताप को सह सके। शरीर तो छोड़ दीजिए, शरीर तो गल ही जाएगा, ऐसा कोई यान ही नहीं है जिस यान से व्यक्ति क्या कर सके, किसी लोक को जा सके। इसलिए अब सोचिए आपको सूर्य लोक जाना है, तो आप उस लोक में जाने के लिए सूर्यदेव की पूजा कर लीजिए। सूर्यदेव आपको ऐसे कैपेबल बना देंगे कि आप उस लोक में भी जा करके आनंद पा सकोगे। यह बहुत सरल विधि है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देता। दैट मीन्स हमें किसी भी लोक में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोले स्वर्ग जाएंगे, हाँ, बोले वहां क्या मिलेंगे, स्वर्ग में कौन रहते हैं, स्वर्ग में अप्सराएं नहीं, हमारे मुस्लिमों में एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है, प्रभु जी, हूर। कहा जन्नत जाएंगे और जन्नत में हूर मिलेगी। हर व्यक्ति हूर ही चाहता है अपने लिए, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए हूर का मतलब अलग अलग हो गया। दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुरूप अपने इंद्रियों को भोगने का प्रयास करता है। तो वहां पर क्या बताया गया, हमें क्या चाहिए, हमें जन्नत मिलेगी, हमें स्वर्ग मिलेगा और वहां स्वर्ग में भोग मिलेगा। हाँ, फिर भी भगवत गीता हमें इस ब्रह्मांड से किसी दूसरे लोक में जाने की अनुमति ही नहीं देता। भगवत गीता हमें यह नहीं सिखाता, क्योंकि हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी हमें जन्म, मृत्यु तथा जरा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति इस मध्य लोक से ऊपरी लोक में जाए, सत्य लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, तो भी तो भी सॉरी तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल भोग में जाने के लिए इस यांत्रिक विधि की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उच्चतर लोक में पहुंच भी जाए तो भी उसे इस भौतिक जगत के 4 प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ेगा। अतः उसे वहां जन्म लेना होगा, वहां उसकी मृत्यु भी होगी, वहां उसकी बुढ़ापा भी आएगी और बीमारियों का कुछ नहीं कह सकते।
मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसे ग्रस्त करेगी ही करेगी। लेकिन जो व्यक्ति परम लोक, परम धाम, कृष्ण लोक को प्राप्त होता है, वहां आध्यात्मिक आकाश में किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की उसे असुविधाएं नहीं होगी। आप वहां पर पहुंच सकते हैं और पहुंचकर आप आनंद का भोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्ण सच्चिदानंद है उसी तरह से उनका आध्यात्मिक लोक भी चिन्मय है। वहां पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उन समस्त लोकों में, समस्त वैकुंठों में गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। आदि धाम मतलब घर है, बाकी सब तो ऑफिस है। ये गोलोक वृंदावन भगवान का घर है। ऐसी जानकारी मैं नहीं दे रहा, ऐसी जानकारी श्रीमद् भगवत गीता देती है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसमें भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से हम भौतिक जगत को छोड़ें और कैसे आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ दी हुई है। कैसे हमें अटैचमेंट हटाना है, किससे? किससे? कृष्णा से नहीं, भौतिक जगत से। भौतिक जगत के विषय वस्तुओं से कैसे अपने अटैचमेंट को खत्म करना है और कैसे यहां से डिटैच होकर कहीं और अटैच होना है। हम लोग पहले गांवों में सब हम लोग गवैया हैं गांव के, तो गांव में जब रहते थे तो पहले लोग बिजली की चोरी करते थे। तो क्या होता था, हुकिंग की जाती थी। हुकिंग समझते हैं? बिजली की चोरी में एक वायर में ऐसे हुक लगाकर फंसा दिया जाता था, तो घरों में लाइट आ जाता था रात को। तो कभी एक फेस में लाइट चली जाती थी तो एक हुक निकालकर दूसरे में हुकिंग कर दी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही एक से अटैच करके, एक से डिटैच करके दूसरे में अटैच करना। भौतिक जगत से अपने आप को डिटैच कीजिए और आध्यात्मिक जगत में अपने आप को अटैच कीजिए। इस भौतिक जगत को छोड़ने का विधि भी इसी श्रीमद् भगवत गीता में है, और भगवान श्री कृष्ण से अटैच होने की भी विधि भी इसी श्रीमद् भगवत गीता में है, जिसका अध्ययन हम आने वाले समय में आगे अध्यायों में अलग अलग श्लोकों के माध्यम से करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में कैसा है यह भौतिक जगत, इसका चित्रण हुआ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं, ऊर्ध्वमूल मध साख्यम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, यह भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है। हाँ, उस वृक्ष के रूप में हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अश्वत्थ वृक्ष के। अश्वत्थ वृक्ष का किसे कहते हैं? बरगद के वृक्ष को। किसे? बरगद के वृक्ष को, वट वृक्ष को। तो यह जो अश्वत्थ का वृक्ष है, ये कह रहे हैं कि यह भौतिक जगत कैसा है, जिसमें जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं। जड़ ऊपर है, पत्ती नीचे है। जड़ ऊपर है, पत्ती नीचे है। अब मैं बोलूं कामना माता जी, आप आज से ना सिर ऐसे नीचे कीजिएगा, पैर ऊपर कीजिएगा, फिर चलिएगा। आनंद आएगा? नहीं आएगा? आनंद आना चाहिए ना। यह भौतिक जगत भी तो ऐसा ही है। हम हर उल्टे चीज में आनंद लेते हैं, हर उल्टे चीज में। और भौतिक जगत का प्रारूप ही उल्टा है। नहीं यही माता जी, हर गलत चीज में आनंद आता है। अभी देखो, अगर कोई भगवत गीता पढ़ने को सुबह सुबह ऐसे कह दे तो अभी हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हम मुश्किल से 30 लोग यहाँ बैठते हैं। मुश्किल से 30 लोग। 30 लोग तो पता नहीं काक दिन टच भी किया या नहीं किया। आज कितने लोग हैं? अच्छा, आज 34 है। ठीक है, कम से कम है, मतलब शब्दों का मान रख लिया है आज की जूम क्लास ने। हम यहाँ 30-34 लोग बैठे हुए हैं। अब 30-34 लोग हम बैठे हुए हैं। हम 30-34 लोगों में अगर किसी को कह दिया जाए अभी चुगली करनी है, एक मीटिंग करते हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में बताना है, ऐसे ना भीड़ लग जाएगी लोगों की।
भगवत गीता सुनने की भीड़ नहीं होगी, चीजों की भीड़ नहीं होगी, सुबह उठने में तकलीफ होगी, लेकिन चुगली करने में जो आनंद आएगा, उस आनंद का क्या बात कहना। तो हम इस भौतिक जगत में गलत कार्य करने को उत्सुक रहते हैं। उस उत्सुकता की, उस उत्सुकता के बारे में, उस आनंद के बारे में क्या कहा जाए। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ ऊपर है, ऊर्ध्वमुखी है, और शाखाएं अधोमुखी है, नीचे की ओर। ऐसे वृक्ष का, ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल के वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो ये सारे उल्टे दिखाई देते हैं, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ ऊपर की ओर। इसी प्रकार से भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। अब मुझे गुस्सा आ जाए, मान लीजिए, मान लीजिए मुझे रघुनाथ जी प्रभु पर गुस्सा आ जाए और रघुनाथ जी प्रभु का फोटो सामने हो और मैं उसको खूब मारूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने सामने उनके मिरर इमेज पर, सामने आईना रखा हो, मिरर रखा हो, उस इमेज पर मैं आघात करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह यह मटेरियल वर्ल्ड भी, आप कुछ भी कर लीजिए, मटेरियली कुछ भी कर लीजिए, यह आपको केवल फंसाएगा। मैं कांच पर अपना हाथ मारूंगा तो मेरा हाथ कटेगा, उस कांच टूटेगा, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ नहीं होगा जिस व्यक्ति के ऊपर मैंने आघात किया। बिल्कुल इसी तरह यह मटेरियल वर्ल्ड, यह भौतिक जगत भी क्या है? यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का मिरर इमेज है, प्रतिबिंबित स्वरूप है। और प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आपका जो लेफ्ट है वो सामने वाले का राइट बन जाता है। समझ में आया? ये ऐसा ही प्रतिबिंब है। मतलब आप, आपने देखा है ना कभी आईना, आईने में आप खड़े होते होंगे ना, कुछ लोग घंटे खड़े होते होंगे, नहीं? आनंदायनी मैया बोले मेरा समय चला गया प्रभु जी, अब मैं क्या खड़ी होंगी, ऐसा। तो किस राधिका माता जी घंटों खड़ी होती होंगी, नहीं माता जी? ठीक है, जो भी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, मेरे कहने का था कि हम मिरर इमेज में जब देखते हैं, आप देखिए ऐसे राइट हैंड खड़ा कीजिए तो उसका लेफ्ट, अभी भी आप देख रहे होंगे मैंने राइट दिखाया है, आपको इमेज में लेफ्ट दिखाई दे रहा होगा, लाइक दैट। ठीक है। शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद आगे लिखते हैं, शिल प्रभुपाद लिखते हैं यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से यह समझा जा सकता है कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि, मतलब बिना व्यक्ति के आप खड़े न हो और आपकी छाया बन जाएगी क्या? प्रभुनंदन प्रभु, मान लीजिए आप दिल्ली में है तो आपकी छाया बॉम्बे में बनेगी क्या? नहीं ना। मतलब इस बात से एक चीज की पुष्टि होती है कि आध्यात्मिक जगत है। छाया यह नहीं बताता कि छाया है, किसी चीज का प्रतिबिंब यह बताता है कि यह कोई वस्तु है जिसकी यह छाया है, वस्तु की वास्तविकता का बोध कराता है। तो यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की क्या है? प्रतिबिंब है, छाया है। तो इसलिए मूल वस्तु क्या हुआ? आध्यात्मिक जगत हुआ, भौतिक जगत मूल नहीं हुआ। हाँ, शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मिग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। हाँ, अगर कभी आप रोड पे चल रहे हो तो रोड पे चलते समय आपको दिखाई देता होगा गर्मी के दिनों में कुछ दूर पर आपको आंखों में दिखाई दे रहा होगा कि उस रोड पे जो रोड में सामने कुछ दूरी पे ऐसे जल, पानी ऐसे झलमलाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे वहां पास में जाइए तो गायब हो जाता है। कितने लोगों ने अनुभव किया ऐसा? यस, अरे बोल। तो लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो गायब हो जाता है। हाँ, पास में हम जाते हैं तो वह गायब हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इस भौतिक जगत में ऐसा लगता है बस सुख आने वाला है,
बस अब आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही आनंद आने वाला हो तो कुछ ऐसी घटना घटती है कि सारा आनंद गायब। कुछ समय तक तो ऐसा लगता है घर बन रहा है, हम इसमें आनंद का भोग करेंगे। जब घर बन जाता है तो उसके खर्चों तले आदमी दब जाता है। आनंद की जगह, सुख की जगह दुख आना शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। सुख का प्रतिबिंब दिखाई देता है लेकिन सुख आता नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में 15:5 में भगवान ने सुझाव दिया कि हम किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। क्या कह रहे हैं भगवान का? यदि कोई परम धाम प्राप्त करना चाहता है, परम सनातन धाम को प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, यदि कोई महाशय बनना चाहता है, प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति या धनवान राजा या कुछ और बनना चाहता है, परंतु जब तक हम इन भौतिक उपाधियों से चिपके रहेंगे, इस मोह से चिपके रहेंगे, मुझे ये बनना है, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मैं देश का चलाना चाहता हूँ, मैं इस साम्राज्य को हथियाना चाहता हूँ, मेरा लोग सम्मान क्यों नहीं करते, मुझे लोग प्रणाम क्यों नहीं करते। जब तक व्यक्ति ऐसी उपाधियों को पाना चाहेगा तब तक जब व्यक्ति यहां पाना चाहता है तो भगवान को कैसे पाएगा? जब तक आसक्ति भौतिक जगत के विषयों में होगी तब तक आध्यात्मिक जगत में आसक्ति कैसे हो सकती है? तो इसलिए विधि बता रहे हैं और कह रहे हैं निर्माण मोहा, अर्थात इस भौतिक जगत के समस्त प्रकार के मोहों से निर्वाण पा लेना। हाँ, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं लेकिन जब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये सारी उपाधियां शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं। लेकिन यह जान लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों में जुड़े हुए हैं किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इससे छूटना होगा। जो सत्वगुणी होता है वह खूब पुण्य कार्य करता है, जो रजोगुणी होता है वह खूब कमाता है, जो तमोगुणी होता है वह शूद्र जैसा खूब गधे जैसा काम करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपने आप को इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से ऊपर उठाना चाहिए। कैसे? तो बोले उसकी बड़ी सरल विधि है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाए तो धीरे 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 उसे उसे अपने आप इस प्रकार के मान सम्मान से मुक्ति मिल जाती। इसका बहुत अच्छा अनुभव होगा। यदि आप कामना माता जी से पूछेंगे ना कि माता जी अब आपको अच्छा लगता है क्या माइक में जब कोई आपका नाम बुलाता है, आपको बहुत ज्यादा आपको ऐसे स्टेज पर खड़े होने का मन करता है क्या? तो वो आपको बताएंगे कि प्रभु जी अब चूंकि कार्य है इसलिए हम करते हैं। राइट कामना माता जी? अब वह स्टेज पर खड़े होने में वह आनंद नहीं है। पहले ऐसा लगता था काश मेरा भी कोई नाम लेता, मुझे भी कोई बुलाता, मुझे भी कोई कहता, लेकिन अब लगता है भगवान नहीं कराए तो अच्छा है। लेकिन क्या करें, एक मजबूरी है, चूंकि एक प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आदमी एज अ प्रोफेशनल वहां पर चीजें दिखानी पड़ती। कई बार रोहिणी नंदन प्रभु को महाराज ऐसे सामने बुलाते हैं तो बड़े सकुचाते हैं वो कि महाराज मैं सामने क्यों आऊं, महाराज मैं बाद में कर लूंगा ना, महाराज मैं अकेले में मिल लूंगा ना। मतलब व्यक्ति सामने जाने से, अभी जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लगता है तो अपने आप उसे लगता है कि नहीं अभी नहीं होना चाहिए, अभी मुझे रुकना चाहिए, अभी मुझे इन सब कार्यों में नहीं लगना चाहिए, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरे भक्तिमय जीवन के लिए। राइट रोहिणी नंदन प्रभु? हाँ, हम बार बार प्रयास करते हैं
चीजें हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सबको भक्तिमय जीवन के बाद कहीं ना कहीं इस भौतिक जीवन के अलग अलग विषयों से हम छूटना चाहते हैं, हम उसमें फंसे रहना नहीं चाहते। राइट? ठीक है, आगे आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण आती हैं। जब जब हम भौतिक जगत की किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाते हैं, यह घर मेरा, यह ऑफिस मेरा, ये मेरे फॉलोअर, ये मेरे एम्प्लॉयज, इसको कहते हैं अपना अधिकार जताना। क्या करना? अपना अधिकार जताना। तो हम प्रभुत्व किसी पर अपना अधिकार जताते हैं, और काम वासना इच्छा मतलब किसी भी चीज को, इस भौतिक जगत के किसी भी विषय को पाने की बहुत प्रगाढ़ इच्छा को काम वासना इच्छा कहते हैं। उसका सबसे हाईएस्ट फॉर्म पर स्त्री पर पुरुष संग है। वह एक विषय है, ऐसे हजारों विषय हैं, उसको भी काम वासना ही कहते हैं। कई बार लोग काम वासना का एक ही मतलब निकालते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, उस काम वासना का मतलब है इस भौतिक जगत के अनेकानेक, जैसे किसी चीज को देखकर खूब खाने की इच्छा, यह भी काम वासना इच्छा है। किसी घर को देखकर इसे अपना बना लेने की इच्छा, या जितने भी विषय हैं, खाने, सुनने, देखने, अपने मन को तृप्त करने, ये सारी इच्छाएं जो है काम वासना वाली इच्छा है। हाँ, इसका हाईएस्ट फॉर्म सेक्सुअल लाइफ है ना। श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि इन दोनों के कारण, काम वासना इच्छा और किसी के ऊपर मेरा, ये मेरा है, ये प्रभुत्व जताने के कारण, चाह के कारण हमारे पास दो चीजें उत्पन्न होती है। पहली आसक्ति और दूसरी उपाधियों का भार। सर, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। एक उपाधि मिलती है, फला फला अवार्ड मिलता है, चीजें मिलती हैं, ये दोनों के कारण। और दूसरा क्या? उपाधि के अलावा क्या मिलती है? आसक्ति आती है। यदि गलती से वह फॉलोअर किसी और के पास चले जाए तो हृदय में बड़ा कष्ट होगा। बोले, मैंने इतना मेहनत किया, मुझे छोड़ के चला गया। आसक्ति हो जाती है। कहीं आपका कोई सामान रख ले अपने पास तो बड़ा कष्ट होगा, आसक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इच्छा प्रकट की, या उस प्रकृति या उस विषय वस्तु पर आपने क्या किया? अपना प्रभुत्व दिखाया, और उस प्रभुत्व दिखाने के कारण आपके अंदर आसक्ति पैदा हो गई। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को त्यागते नहीं, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा पुराणों में वर्णन है कि भगवत धाम जाने का जो गेट है ना, वो अति सूक्ष्म है। एक बार परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज कथा कर रहे थे। बोले, कौन व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है? बोले, भगवत धाम जाने का जो गेट है वो इतना सूक्ष्म है कि केवल अति शुद्ध अवस्था में विशुद्ध आत्मा ही उसमें प्रवेश कर सकती है। यदि उसके मन में कोई भी इच्छा है, हो सकता है कर्म खत्म हो गए हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन एक भी इच्छा अगर उसके मन में है तो वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। इतना छोटा छिद्र है। केवल और केवल विशुद्ध आत्मा ही उस छिद्र में प्रवेश कर सकती है। इतना छोटा छिद्र है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इस संसार पर प्रभुत्व जताने का जो
प्रवृत्ति है किसी पर कि यह मेरा है, यह मेरा है, आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं बताता हूं, परसों मंदिर गया तो हमने व्यास आसन बाहर से निकाल उठा करके हम अंदर लेकर आए। तो मैंने व्यास आसन उठा रहा था तो मैंने अपने चप्पल जो है वो वहीं छोड़ दी। अब चप्पल छोड़ी, जब क्लास के बाद मैं वापस गया तो देखा चप्पल है नहीं। अब मैं क्या करूं, इतने दिन तक ऐसे महंगी महंगी चप्पल रोहित नंदन प्रभु ने पहनाया, अब खाली पांव, अब तो दर्द होने लगा, अब क्या करूं। उस चप्पल में बड़ी आसक्ति थी, बहुत ढूंढा, फिर अंततः समझ में आया कि कृष्ण मुझे बताना चाहते, राधा रासबिहारी बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज तुम्हारा कभी परमानेंट नहीं हो सकता। एक समय आएगा, एक समय आएगा जब आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उस दिन खाली पांव चले। तो मैं सोचा अब आज क्या पहनूं, अब कल पहन के फिर से मंदिर जाना था, तो कल क्या पहनूं। तो कल दिन भर मैंने अपना टॉयलेट स्लीपर लिया, टॉयलेट स्लीपर पहन के मैं मंदिर पहुंचा। तो गुरु महाराज के रूम में गया तो गुरु महाराज कहते हैं तमाल कल मेरा कोई चप्पल उठा के ले गया। तो मैं बोला महाराज आप क्या पहन रहे हैं। बोले मेरे पास वो टॉयलेट स्लीपर है, मैं भी मैं पहन रहा हूँ। मैं बोला महाराज मैं वही पहन के आया हूँ। तो फिर हम दोनों हम दोनों वही स्लीपर पहन के मंदिर पहुंचे। महाराज बड़े खुश थे, बोले देखो प्रभु हमारे मंदिर में भी चप्पलों की चोरी होने लगी। मैं बोला महाराज इसका मतलब राधा रास बिहारी के दर्शन करने खूब सारे लोग आ रहे हैं। देखिए महाराज कृपा करने के लिए राधा रास बिहारी ने चोरों को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो महाराज हंसने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी भी चप्पल में आसक्ति है, भगवत धाम में आसक्ति कैसे आएगी। तो कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आसक्ति मेरी है। अब सोचिए, दुनिया की आसक्ति छोड़कर एक इसी आसक्ति पर एक, मैं हमेशा एक कथा सुनाता हूं, आप लोगों ने सुना होगा। दो राजा हुए हमारे इस भारत क्षेत्र में, भारत में। एक का नाम था राजा गोपीचंद और एक का नाम था राजा भरतहरि। राजा भरतहरि, राजा गोपीचंद दोनों अपना राज्य काज छोड़कर विरक्ति ले लेते हैं और जाते हैं। जब घूमते हुए जाते हैं तो विरक्ति संसार, कभी भी कहीं जहां मौका मिलता वहां नहाते, जो मिलता वो खा लेते। इस प्रकार से वे वहां रहते। एक दिन गर्मी के समय में एक बड़े सुंदर झील के किनारे पहुंचे तो सोचे गर्मी लग रहा है क्यों ना इस झील में नहा लिया जाए। तो उस पेड़, नदी के किनारे, उस झील के किनारे एक बड़ा सुंदर पेड़ में एक खूंटी बनी हुई थी या ऐसा डंडा टंगा हुआ था। तो उस डंडे में जाकर उन्होंने जो छोटी मोटी पोटली रखे थे उस पोटली को जाके टांग दिया, अपने बाकी कपड़े उतार दिए और जाकर नदी में कूद गए। राजा गोपीचंद जब पहुंचे तो उन्होंने भी वैसा ही किया, उनको भी बड़ा गर्मी लग रहा था, वे भी पहुंचे। तो राजा भरतहरि और राजा गोपीचंद जब नहा कर आए तो राजा भरतहरि के उसी खूंटी के ऊपर राजा गोपीचंद का जो पोटली था वह भी टंगा हुआ था। राजा भरतहरि ने बोला मेरी खूंटी पर ये किसने अपना सामान टांग दिया। तो गोपीचंद बोलते तुम्हारी खूंटी, मैंने टांगा है, यह मेरी भी खूंटी है। अब दोनों लड़ने लगे। उसी समय आनंदायनी मैया जैसे एक बड़ी ही बड़ी ही वरिष्ठ महिला आई और बोले अरे तुम दोनों साधु हो गए, तुम दोनों साधु हो और आपस में एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो। जानते हो हमारे राजा, अब वो वरिष्ठ हमारी आनंदायनी मैया कैसे जानेगी कौन राजा भरतहरि और कौन गोपीचंद, पहचानती तो ऐसे थी नहीं। तो बोले पता है हमारे दोनों राजा, राजा गोपीचंद और राजा भरतहरि, दोनों ने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और तुम एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो। अब वो दोनों कैसे बताएं कि जिनकी बात कर रहे हो वो दोनों हम ही हैं। दोनों राजा बड़े सकुचाए, बड़े लजाए, धीरे धीरे अपना एक एक पोटली उठाया, माता जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। कहने का मतलब ये है, मुझ जैसा व्यक्ति साधु स्वरूप में तो आ गया लेकिन आज भी आ सकती है, घर बार सब कुछ त्याग करके आज भी यहाँ बैठे हुए।
आज भी वह आसक्ति है। यदि यह आसक्ति बनी रहेगी तो इस आसक्ति के साथ व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। पहले पूरी तरह से इस आसक्ति को त्यागना होगा। इस आसक्ति को त्याग कर ही व्यक्ति भगवत धाम परम धाम जा सकता है। तो हालांकि यह बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे यह आसक्ति जाएगी। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि हम धीरे धीरे समस्त चीजों से, इस भौतिक जगत की जितनी विषय हैं, इन विषयों को त्याग दें ताकि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सके। ठीक है, ओके। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त करता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता 8:21 में कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम ब्रह्मांड के सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर है। हमने तो इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें इस पूरे पृथ्वी का जब डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो पृथ्वी के डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि 6400 किलोमीटर तो हमारा रेडियस है ही नहीं इस पृथ्वी का। यह इतना बड़ा है जिसकी कल्पना हम कर भी नहीं पाते। लेकिन इस तथ्य को मानना या ना मानना यह आपके ऊपर है। अच्छा, मैं इसका ना बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मेरी आंखें, हमारे गौतम प्रभु की आंखें, गंधर्वी मैया की आंखें, सत्यवती मैया की आंखें, रघुनाथ जी प्रभु की आंखें, हम सबकी आंखों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हो सकता है किसी के आंखों में ऐसा रोग हो जिसको कलर डिफिशियंसी कहते हैं, कि कोई एक कलर उनको प्रॉपर दिखाई देता ही ना हो, अथवा ऐसा हो कि मैं इस कमरे में अति सूक्ष्म चीज को भी देख पाऊं और दूसरा ना देख पाए, अथवा आप किसी चीज को सुन पाओ और मैं ना सुन पाऊं। तो इस भौतिक जगत में लिमिटेशंस हैं। हमारी भौतिक इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम भौतिक जगत में कई बार आप देखते होंगे, या आपको पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, आजकल तो रायपुर शहर में हम रहते हैं, यहाँ पर हमको ऐसे ऊपर उड़ते हुए फ्लाइट दिखाई दे जाते हैं, एरोप्लेन दिखाई दे जाते हैं। पहले जब हम गांवों में रहते थे तो वहां पर हमको एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता था तो ऐसे करके देखते थे वो जा रहा है। कुछ लोग देख पाते थे, कुछ लोग नहीं देख पाते थे। अब हर किसी की आंखों की अपनी एक क्षमता होती थी। पहले दिखाई देता था और कभी दिखाई नहीं देता था। अभी भी आप देखिए, गर्मी के दिनों में जब आप, वैसे तो रायपुर में दिखाई ही नहीं देता, ऊपर सूर्य और चांद ही दिखाई देते हैं, तारे तो गायब भी दिखाई देते हैं पॉल्यूशन के कारण। लेकिन कभी गांवों में आप जाते होंगे तो आपको वहां पर जब आप ऊपर देखते होंगे तो आपको तारे दिखाई देते हैं। लेकिन बड़े ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि मैंने अभी तक तो कुछ ही तारे देखे थे, बाद में खूब सारे तारे दिखाई देते। लेकिन हो सकता है कुछ की आंखें इतनी अच्छी हो कि वो पहले नजर में उसको सारे तारे दिखाई दे रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि भौतिक जगत में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम पूर्ण ग्रह नक्षत्रों को भी नहीं देख सकते, अथवा हम रूपांतरित फॉर्म में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां पूर्ण नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैदिक साहित्य तो हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी देती है। हम उस पर विश्वास करें या ना करें, यह हम पर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथ में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोगों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत है जो अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। हाँ, हमारी भौतिक इंद्रियों से अव्यक्त या अप्रकट का मतलब ऐसा नहीं कि वह नहीं है। हमारी भौतिक इंद्रियों से हम उसे नहीं देख सकते। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताते। जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया,
तो अर्जुन उसे अपनी आंखों से न देख सके, भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की जो कि, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम जी, जी, जी। भौतिक भौतिक जगत में हर व्यक्ति बंधन में है। समय समय पर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर हमें चीजों को लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब बद्ध आत्माएं हैं। मुक्त आत्माएं होते तो हमको चीजों पे, सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बद्ध आत्माएं हैं, हमें समय के अनुसार अलग अलग कार्यों को करना पड़ता है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब जाकर उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन देख पाया, उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन समझ पाया कि ये भगवान है, ये भगवान का दिव्य स्वरूप है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक लोक हमारे सामने अप्रकट रहती है, इन भौतिक आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति को भगवत धाम की ही कामना या लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे वहां से वापस नहीं लौटना पड़ता। तो इसलिए आसक्ति बनानी है ना, प्रेम करना है ना, तो केवल भगवान और भगवान के धाम की आसक्ति और कीजिए। क्योंकि अगर आसक्ति सलमान खान में बना लिया तो फिर खान के यहाँ जाना पड़ेगा अगले जन्म में, फिर कुत्ता बन के जाएंगे उसके यहाँ। खान प्रेम तो करेगा, लेकिन कैसे? कुत्ता बना के। तो इसलिए किससे प्रेम करना है, किससे आसक्ति बनानी है, यह आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए किसी घर से आसक्ति हो गई, तो अगले जन्म में उसी घर में चूहा बन के रहेंगे। घर मिलेगा लेकिन चूहा बन के आप रहेंगे। तो इसलिए प्लीज, हाँ, हर व्यक्ति, हाँ, हर व्यक्ति क्या करे, क्या करना चाहिए हर व्यक्ति को? हर व्यक्ति को भगवान को प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान के धाम की ही इच्छा करनी चाहिए। अरे प्रेम प्रभु, आपने तो मछलियों का जीवन सफल कर दिया, हाँ? भगवत गीता सुना रहे हैं, अच्छी बात है, चलो कोई तो सुन रहा है, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है। इसकी सूचना भगवत गीता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कही गई है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्तत्र संशयः। अंतकाल में जो मेरा स्मरण कर लेता है, मेरा नहीं भाई, भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अंतकाल में कृष्ण का चिंतन कर ले तो कृष्ण को प्राप्त करेगा। अगर मान लीजिए किसी ने अपनी संपत्ति का चिंतन किया, जो धन उसने गाड़ कर रखा हुआ था जमीन में, तो बाद में उसी संपत्ति के पास सर्प बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? कहाँ प्राप्त करेगा? सर्प बन के जन्म लेगा। रखवाली करने के लिए घर पर ज्यादा आसक्त रहा तो कुत्ता बन के जन्म लेगा। बच्चों में बहुत आसक्त हुआ तो बच्चों का बच्चा बन के जन्म लेगा।
अब जितना पिताजी पीटे थे, अब पिताजी बन के उनके बच्चे उनको पीटेंगे। क्या करें? यह बड़ा श्रृंखला बड़ी अच्छी है, मतलब बैक टू बैक काम करती है। हम्म। तो इसलिए उस अंतिम समय की, पता है जीवन भर हम तैयारी किस चीज के लिए कर रहे हैं? पूरे जीवन भर हम तैयारी कर रहे हैं उस अंतिम समय में होने वाले परीक्षा की। यही अंत काले चमामेव, ये अंत काल में हम उस अंतिम क्षण की हम तैयारी में लगे हैं। एग्जाम अंतिम क्षण में है, तैयारी पूरे जीवन भर कर रहे हैं। यदि हम उस वक्त कृष्ण का स्मरण कर पावे, यदि हम उस वक्त कृष्ण का स्मरण कर पावे, तो कृष्ण के धाम को, इसलिए हम पूरे सुबह सुबह उठ करके ये भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, ताकि वह अंतिम क्षण आवे, वह अंतिम क्षण आवे तो हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। ठीक है, यह एक अभिप्राय है। इसके और भी इस श्लोक के अभिप्राय है, वह नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भक्ति नहीं करोगे। ठीक है ना, वह बाद में बताऊंगा। पता चला सब लास्ट वाला टेक्निक यूज करने लगे, बोले प्रभु जी हम कर लेंगे। कुछ लोग ना मरने के लिए वृंदावन जाते, तो वृंदावन, काशी, बनारस, हाँ, और वहां पर जाके क्या होता है, अचानक उनकी बड़ी तबीयत खराब हो जाती है। अब बच्चे या उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, अचानक ही उनको लेकर के वहां से हॉस्पिटल निकलते हैं। जैसे ब्रज क्षेत्र पार किया, जैसे काशी से बाहर निकले, वैसे मर गए। मरने गए थे वृंदावन, लेकिन वृंदावन में नहीं मरे, क्योंकि भगवान नहीं चाहते। तो आप अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का जगह तय नहीं कर सकते कि आप मरने के लिए आप वृंदावन चले जाओ, वहीं रहेंगे, हम वहीं मरेंगे, और वहां मरेंगे तो बड़ी आसानी से हमें भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। यस, यदि आप वृंदावन में मरो तो आपको भगवत धाम तो मिल जाएगा, लेकिन मरोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप बीमार पड़ोगे, आप बेहोश होगे, आप कोमा में जाओगे, आपके बच्चे उठा के आपको ब्रज से बाहर ले आएंगे, ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर आप सीधे नरक की प्राप्ति होगी। वृंदावन में मरते, ब्रज में मरते तो भगवत धाम की प्राप्ति होती। तो इसलिए अपने से कृत्रिम रूप से अपना मरने का जगह तय मत कीजिए। वह कार्य कीजिए, वह कार्य कीजिए जिससे भगवान के धाम की प्राप्ति, भगवान से प्रेम हो जाए, हर क्षण केवल वही याद आवे। ठीक है, आगे बढ़ते। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मदभावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं शरीर की, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मा भी सच्चिदानंद है। श्रील प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं कि हमारा यह शरीर, भगवान का पूरा शरीर ही सच्चिदानंद है, लेकिन हमारा यह जो शरीर है यह सच्चिदानंद नहीं है। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है ना। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहां तक कि हमें इस भौतिक जगत का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब सोचिए, कोई एबीसीडी न जाने और कोई किसी से पूछ ले, कोई किसी से पूछ ले, बताओ भाई एक्सीडेंट की स्पेलिंग क्या होती है, अब उसको एबीसीडी ही नहीं पता, वो एक्सीडेंट की स्पेलिंग कैसे बताएगा? बिल्कुल इसी तरह हम भौतिक जगत को ही नहीं जानते, आध्यात्मिक जगत को क्या खाक जानेंगे। हमारे दिमाग में तो सब कुछ हुआ, क्या हो गया, खिचड़ी पक गया, समझ में ही नहीं आता क्या भगवत धाम, क्या आध्यात्मिक जगत। यह शरीर निरानंद है, मतलब यहां कोई आनंद नहीं है। निरानंद मतलब यह दुख से पूर्ण है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त कर लेता है। तो तैयारी कीजिए कि अंतिम क्षण में हम सबको याद आवे कृष्ण, कृष्ण का स्मरण हो जावे। जैसे, मुझे नहीं पता कैसे, आप क्या भाव रखते, बस लक्ष्य इतना कि कृष्ण का स्मरण हो जावे। वह आपका कार्य है, वह मेरा कार्य है। कृष्ण का स्मरण करना यह आपका कार्य। ठीक है,
आगे चलते हैं। शिल प्रभुपाद शिल प्रभुपाद कहते हैं, इस शरीर को त्याग कर इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। मतलब आप अपनी इच्छा से बोले, प्रभु जी मजा नहीं आ रहा है, मैं अगले जन्म में ना पुरुष बनना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में स्त्री बनना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में राजा के घर जन्म लेना चाहता हूँ, मैं अगले जन्म में अमीर नहीं होना चाहता, गरीब होना चाहता। नहीं, यह फैसला आपके हाथ में नहीं है। यह फैसला तो आपके कर्म करेंगे। हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वह इस बात का निर्णय लेंगे। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप केवल कार्य कर सकते हैं, आप केवल कार्य कर सकते हैं, अपना 100% एफर्ट डाल सकते हैं। डोंट वरी कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट तो आपके कर्म तय करेंगे। आप सिर्फ अपना 100% दीजिए ना। तो इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो तैयारी करना है हम सबको, पूर्ण तैयारी करेंगे और पूर्ण तैयारी करके हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तैयारी कैसे? बाय रेगुलरली, बहुत कांस्टेंट वे में हमें चैंट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार से आप चैंट करेंगे, भगवत गीता की शिक्षाओं को समझकर भगवान को भगवान समझेंगे, है ना, कृष्ण को भगवान समझेंगे, उनसे प्रेम धीरे धीरे। आसक्ति कैसे आती है पता है? रहते रहते और करते करते आपको इसका अनुभव होगा। किसी व्यक्ति के साथ आप हमेशा रहते हैं, हो सकता है वो बहुत सुंदर न दिखता हो सकता है उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके आप उसके साथ लंबा समय आपने बिताया है, अब वो आपसे दूर जाएगा ना तो आपको कष्ट होगा। यह आसक्ति हो जाती है, इसको आसक्ति कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह भक्तों के संग में रह करके, भक्तों के संग में रह करके धीरे धीरे जब हम हरि नाम करते हैं तो इस नाम से आसक्ति हो जाती है, भगवान के धाम से आसक्ति हो जाती है, भगवान की लीला से आसक्ति हो जाती है। और यह आसक्ति हमारे लिए आध्यात्मिक जगत में एक स्थान तैयार कर देती है। तो कृपया इस आसक्ति को खूब बढ़ाइए और खूब बढ़ा करके आप भगवत धाम को प्राप्त हो जाइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। रघुनाथ जी प्रभु, थैंक यू, प्लीज। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, चप्पल मेरा भी गायब हो गया था मंदिर से। तो जी प्रभु जी, प्रश्न एक ये था कि जैसे हम अभी चर्चा की कि अंतकाले च माम एवं, और प्रभु जी इसी में हम जैसे अजामिल का केस देखते हैं प्रभु जी, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अंतकाल में उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, मतलब भगवान का तो नहीं पुकारा, मतलब भाव नहीं था, पुत्र के प्रति मोह था, उसके प्रति आसक्ति थी, फिर भी वो उस धाम को गया, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, थोड़ा सा और समझना। हमारे स्कोर में हम बड़ा अच्छा एक टेक्निक अपनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सारे लोगों का नाम ना भगवान के नाम से लिखते हैं, आनंददायिनी, रघुनाथ जी। हाँ? तो इस तरह से ये जो नाम है ये सारे महात्माओं के अथवा भगवान के नाम पर है। मान लीजिए मुझे ना प्रेम हो जाए आनंददायिनी मैया से, तो आनंददायिनी मैया से प्रेम हो जाए और मुझे अंतिम समय में आनंददायिनी नाम ही याद आए, तो आनंददायिनी तो हमारे केवल श्रीमती राधा रानी है जो मैं उनके लोक को प्राप्त करूंगा। इसी तरह से अजामिल के जीवन में बहुत कुछ बुरा हुआ, किंतु अंत में उसने एक अच्छा काम किया कि अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और केवल उस नारायण नाम को रखने के कारण
जब उसने अंत में नारायण नाम को पुकारा तो भगवान केवल स्वीकार करते हैं, गलती से सही। तो अच्छी बात यह है कि हम सबका नाम, हमारे आध्यात्मिक नाम भगवान से जुड़े हुए हैं। यह एक तथ्य है। दूसरा तथ्य, मैं कह रहा था ना कि मैं इसका दूसरा पक्ष नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग भक्ति करना कम कर दोगे। मैं यह बता रहा था, मैं यह कहना चाह रहा था, इस इस श्लोक का एक विशेष मतलब है कि अंतिम समय में भी यदि कोई कृष्ण का नाम ले ले तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। अजामिल के जीवन में जीवन भर उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अंतिम समय में उसने क्या किया? भगवान का नाम लिया, तो इसलिए वो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। फिर आप सब तो महान भक्त हैं, आप तो जीवन भर भगवान का नाम ले रहे हैं, आप सबका भगवत धाम जाना तय है। बस आसक्ति छोड़ दीजिएगा, नहीं तो उस आसक्ति को त्यागने के लिए भगवान फिर से यहाँ भेजेंगे और आप लोग के लिए ऐसा इंतजामात करेंगे कि आप सब भगवत धाम जाएंगे। बड़ा अच्छा। प्रशांत मुकुंद प्रभु परसों नरसों एक क्लास ले रहे थे, उसमें मॉर्निंग की क्लास में किसी ने पूछा, एग्जैक्ट प्रश्न तो याद नहीं है, लेकिन प्रभु जी बता रहे थे कि कौन कहाँ कैसे जाता है, तो बता रहे थे कि जो व्यक्ति सतोगुण में काम करता है, जो पुण्य का काम करता है, वह ऊपर के लोक में जाता है, जो पाप कर्म करता है वह नीचे के लोक में जाता है। अब भक्त लोग हरि नाम तो कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी गड़बड़ करते हैं। कोई आसक्ति नहीं है, चीजें नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? और ऊपर से दूसरों से द्वेष भी करते हैं। तो कहते हैं ऐसा द्वेषी व्यक्ति, अब चूंकि द्वेष रखा हुआ है, हरिनाम भी कर रहा है, हरिनाम कर रहा है इसलिए नरक जा नहीं सकता, हरिनाम कर रहा है इसलिए नरक नहीं जाएगा। अब हरिनाम बिना आसक्ति के करता, मतलब बिना प्रेम के करता, तो स्वर्ग जाता, क्योंकि पुण्य तो कर ही रहा है हरिनाम लेकर के। और अगर प्रेम के साथ करता तो भगवत धाम जाता। लेकिन अब प्रेम भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, और द्वेषपूर्ण होकर भक्तों के प्रति अपराध करते हुए वह हरिनाम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति इसी भौतिक जगत के मध्य लोक में पृथ्वी पर रहता है, लेकिन उसे शरीर प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति प्रेत बन जाता है, ऐसा द्वेषी व्यक्ति। समझ में आया? इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं, वैसा वाला प्रेत नहीं, ब्रह्म राक्षस, स्पेशल राक्षस है, भटकते रहता है। तो बता रहे थे, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताया कि एक भक्त था, उसके अंदर उसकी शादी हुई, उसके अंदर नई नवेली दुल्हन आई, तो उसके अंदर एक प्रेत घुस गया, और वो बोला बड़ी गंभीरा, बोले मुझे मायापुर ले चलो। अब मायापुर ले चलो, तो बोले फोन आया मेरे पास कि मुझे मायापुर ले चलो, तो मैं मायापुर, बोले कहाँ मायापुर? हमारे दिल्ली में मायापुर तो ये मायापुरी है, यहाँ ले जाने की बात। बोले नहीं, ये मायापुर की बात नहीं कर रहे, वो ले जाने की बात कर रहे वेस्ट बंगाल में, जहां पर हमारा टीओपी है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटेरियम। जब वहां लेकर के गए, जैसे गेट पर जाकर मत्था टेका, वैसे ही वह भूत निकलकर मायापुर धाम में जाकर मुक्त हो गया, और वह उनका शरीर छोड़ देता है। अब वो नॉर्मल हो जाती है। तुरंत फोन आता है, प्रभु जी ये यहाँ आते ही ठीक हो गई। तो प्रभु जी बोले भैया ठीक तो हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ठीक हो गई तो वहीं से गेट से वापस आ जाना और जाके राधा माधव के पंच तत्व के दर्शन करके आना, नरसिंह देव भगवान की, अब चिंता मत करना, है ना। तो प्रेत कई बार किसी को माध्यम बना के, जब हम मान लीजिए मैं भी ब्रह्म राक्षस बन जाऊंगा, तो मैं गौतम प्रभु के अंदर घुस करके अपना कल्याण कराऊंगा, बोलूंगा गौतम प्रभु मुझे वृंदावन ले चलो, फिर मैं वहां जाकर के भगवान के शरणों में जाकर के भक्ति करूंगा और मैं भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त लोग न स्वर्ग जा सकते न नर्क जा सकते, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो यहीं फंसे रहेंगे, और क्या बनेंगे? ब्रह्म राक्षस बन के भटकते रहेंगे। प्रभु जी, तो ये ब्रह्म राक्षस से मुक्त होके फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर भक्ति करेंगे, पूर्ण रूप से अच्छे से भक्ति करेंगे। समझ में आया? ब्रह्म राक्षस जब कष्ट रहता है, क्योंकि शरीर रहता नहीं है, बेचारा कष्ट में रहता है, अब नया शरीर मिलेगा तो उसे याद रहेगा कि भगवान मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं, तो अगली बार भगवान ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप तुरंत भक्ति करके भगवत धाम को वापस जा सके। ओके, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की
श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।